अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस्लामाबाद इस वक्त खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा बना है, दुनिया का खूबसूरत तरीन। इस्लामाबाद तो पहले भी बहुत खूबसूरत था, मगर इस खूबसूरती की वजह वो शंघाई कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरबराहान ममलिकत और आला सतह के वफूद शरीक हो रहे हैं। इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एहसास की बात है और ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, चीन के वज़ीर आज़म मौजूद हैं, रूस का आला तरीन सतह का वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो बहुत सी नज़रें अब इस कॉन्फ्रेंस की तरफ लगी हैं क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हैं पाकिस्तान की साख भी, मुआशी साख भी और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी आने वाले वक्तों के लिए। तो इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और फिर आज तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि 15 तारीख को जिस दिन कॉन्फ्रेंस है, यानी कल ही से कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और कल ही एहतजाज का ऐलान तहरीक इंसाफ ने कर रखा है। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। और जो उनका मुतालबा है वो भी कोई इतना बुरा मुतालबा नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो PTI के लीडर हैं इमरान खान अडयाला जेल में, उन तक रसाई दी जाए, उनके डॉक्टर की या उनके किसी अजीज़ को मिलने की इजाज़त दी जाए, जिस पे फ़िलहाल अचानक ही बगैर कोई वजह बताए पाबंदी लगा दी गई है। और फिर आइनी तरमीम के हवाले से बड़ा हल्ला गुला है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी तरफ से बड़ी दिलचस्प एक स्टेटमेंट आई है जिसके मुताबिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और जिन तरामीम पे मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम को एतराज़ था, वो तरामीम बकौल मौलाना साहब के वापस वो पीछे हट गए हैं उन तरामीम से हुकूमत वाले। तो ये अगर ऐसा है तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और फिर हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने आइनी तरमीम और वफाकी आइनी अदालत को बज़ाहिर एक अपने पीपल्स पार्टी की सियासी तारीख़ का एक बहुत पुरानी ख्वाहिश बना के रख दिया है। और आज भी उन्होंने कहा है कि ये अदालती निज़ाम नाकाम हो चुका है उनको इंसाफ देने के लिए। तो इसलिए जो निज़ाम इंसाफ है उसमें अगर बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो सिर्फ जजों की तैनाती का तरीक़ाकार और वफाकी आइनी अदालत के क़याम से ही 25 करोड़ आवाम को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहरहाल उनकी एक मंतक है। और फिर नंबर गेम में कौन आगे है कौन पीछे है, आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हैं डॉक्टर शज़ा मनसूब अली जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफ़िज़ हम्दुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमर मुगल भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शज़रा मुबारक हो आपको, आपके मेहमान आना शुरू हो गए हैं। क्या तवक्कुआत हैं इस कॉन्फ्रेंस से? ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो ये कितना अहम है इस हुकूमत के लिए और हमारी मुस्तकबिल की मुआशी स्ट्रेटजी के लिए इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर हम आलमी तनाजुर में देखें तो ये बहुत अहम है, इसलिए कि आपने देखा कि पिछले चंद साल के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और एक वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसको कि ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो एक अपनी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ब्रिक्स कह लें, ये बहुत अहम होते जा रहे हैं, इसलिए कि ये इस खित्ते के लिए अहमियत के हामिल हैं। और कोई भी हमने मुआशी तरक्की करनी है, हमने इक़्तिसादी तरक्की करनी है, हमने अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स अपने करने हैं, हमने क्लाइमेट चेंज जो कि इस वक्त के बर्निंग इशूज़ हैं इनके ऊपर अगर काम करने तो उसके लिए एक खित्ते का आपस में ताउन बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और ये मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों के लिए है कि हमें ये मौका मिला है कि हम होस्ट कर सके, स्पेशली क्योंकि 2022 के तकरीबन एंड में आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में ये बातें होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उससे नाराज़ हो रहे हैं, चाइना के सीपेक की वजह से थोड़ा दूर हो रहा है। उस चीज़ में से निकल के आज हम इतनी अहम अगर एक होस्ट कर रहे हैं तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी भी बात है और हम एक स्ट्रेटेजिकली प्लान भी कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे पाथवेज खुल सकते हैं फॉर फ्यूचर
इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है आमिर मुगल साहब, आपने सुन लिया शंघाई कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की साख भी। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कल इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर एहतजाज की जो कॉल दी गई है, इसकी क्या मंतक है और इस कॉल के हवाले से अभी तक क्या अपडेट है? जी मेरे से पूछा आपने? जी आमिर मुगल साहब। जी देखें जी, शंघाई तावन तंजीम की जो समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उसकी अहमियत अपनी जगह, और जिस तरह मेरी मोहतरम बहन ने शजरा मुनसब ने कहा है कि मुल्क के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए इसका एक रोल है। अगरचे ये कोई बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं है, इसमें फर्स्ट ईयर की क़यादत शरीक नहीं हो रही, ना इसमें इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, ना इसमें चाइना के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बहरहाल उनकी नुमाइंदगी है। इंडिया से भी उनके कोई मिनिस्टर आए हुए हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो इसकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एहतजाज को इस गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती जोड़ दिया है इसके साथ। देखें, इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनके लॉयर्स की और उनकी फैमिली की हुई 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर के बाद आज 14 अक्टूबर, यानी कि 11 दिन गुजर चुके हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको अवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया और उनका मैंडेट दिन दिहाड़े लूट लिया गया, वो किस हाल में है और उनके बारे में क्या सराहियां की जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। तो ये राइट बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का कि कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका लीडर किस हाल में है। हमारा कोई बहुत बड़ा मुतालबा तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम इस एहतजाज को इस समिट के बाद ले जाने को तैयार हैं। हमें कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि हम इसको 16-17 के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर संज्ञानी जलसा जो कि 22 अगस्त को हो रहा था, उसे मुलतवी करवाने के लिए आपने सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले, आजम स्वाति को लेके गए और जाके रिक्वेस्ट की इमरान खान से, तो आप आज क्यों नहीं इमरान खान से उसके लॉयर्स को मिलाना चाह रहे? आज क्यों नहीं उनकी फैमिली को उनसे मिलाना चाह रहे? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात, एहतजाज कब से गैर इखलाकी या गैर जमहूरी हो गया या गैर आईनी या गैर कानूनी हो गया? इखलाकियात के दायरे में रह के एहतजाज होता है। पुरअमन सियासी एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, हर जमात का हक है। आप जबरदस्ती इसको रिलेट कर रहे हैं समिट के साथ। गवर्नमेंट इस अच्छा नहीं है। अच्छा आमिर साहब, अभी लेटेस्ट क्या सूरत हाल है? फैमिली के किसी मेंबर को आमिर साहब आपकी पार्टी ने, आमिर साहब आपकी पार्टी ने क्या फैसला किया है? कोई अभी लेटेस्ट कोई डिसीजन हुआ है, कोई फैसले में तब्दीली हुई है? क्योंकि ये भी खबरें हैं। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कल का एहतजाज है, अगर इन्होंने इमरान खान की मुलाकात ना करवाई तो हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन है और हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का रिकॉर्ड करवाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से इस कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ जुल्म किया जा रहा है। और अब ये इस हद तक आ गए हैं कि उसका कनेक्शन ही खत्म कर दिया है अवाम के साथ। अवाम को पता ही नहीं कि उनका लीडर के साथ। चले ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपील की है PTI से कि कल का एहतजाज मौखर कर दें, मगर आप नहीं समझते कि सब कुछ तो हुकूमत के हाथ में है? अगर हुकूमत चाहे तो चंद लम्हों में एक आध मुलाकात करवा दे डॉक्टर की या उनके करीबी अजीज़ की, तो ये एहतजाज तो ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी या इतनी नामुमकिन शर्त तो नहीं है PTI की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मौलाना साहब ने उस वक्त भी हुकूमत से भी अपील की और PTI से भी अपील की। जब 4 अक्टूबर से पहले PTI ने इस्लामाबाद आना था डी चौक, उस वक्त भी मौलाना साहब ने PTI से यह अपील की कि आप एहतजाज थोड़ी वक्त के लिए मौखर कर दें और हुकूमत को उससे भी अपील की कि आपका जो रवैया है उसे भी थोड़ी नरमी लेके आएँ। लेकिन जब सूरत हाल आपने देख लिया, 4 को एक हैजान पैदा हुआ। अभी जो शंघाई इजलास यहाँ हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ भी है और ऑनर भी है। पहली बार पाकिस्तान में ये शंघाई इजलास हो रहा है और 11 साल के बाद चीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और सबसे बुनियादी बात यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा आ रहा है। तो इस सूरत हाल में मौलाना साहब ने फिर PTI से भी अपील की कि आप एहतजाज को मौखर कर दें और साथ हुकूमत से भी अपील की कि आप मुलाकात करने की इजाज़त दें। इस आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ।
कि तो अगर कौन जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई मफाहमत नहीं होती? मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इक़दाम वो उठाए, मस्बत इक़दाम पहले वो उठाए। एक मामूली सी बात है मुलाकात करने की, 2 बंदे जाके अपने बानी से, अपने PTI के कायद से, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बज़िद है तो आप खामखा हालात को ख़राब करना चाहते हैं। ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ना कोई परेशानी है, नहीं इससे। यानी आप ख़ुद देखिए, एक तरफ है मुलाकात, दूसरी तरफ है एहतिजाज। हुकूमत समझते हैं कि एहतिजाज भी मुसीबत है और मुलाकात भी मुसीबत है, यानी हुकूमत ने अपने आप के लिए मुसीबतें बनाई हैं। इन 2 मुसीबतों के देकर आपके लिए बेस्ट कौन सा मुसीबत है कि उसको आप अपने कंधों पे ले लें, तो वो मुलाकात है। आप मुलाकात करने दे, 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात होगी, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी, मेहमान भी इज्जत से आएंगे, दोनों हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो एहतिजाज मौखर करे, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि PTI वालों को मुलाकात करने का मौका दे, इसमें कोई कबात नहीं है। कोई कबात नहीं है। तो अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, आपके राय में हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इतना वक्त तो नहीं लगता। मोहसिन नकवी साहब ने किसकी मंजूरी लेनी है? वो खुद बाख्तियार वज़ीर दाखिला हैं, वो तो वज़ीर आज़म से भी उन्हें मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं। मतीउल्लाह जान साहब, अगर मैं आपकी इंट्रो पे अगर मुझे एक जुमला कहने दो। आपने फरमाया है कि पीपल्स पार्टी ने अदालती निज़ाम को ख्वाहिश बना के रखती है। हम उस तरफ आएंगे मंदोखेल साहब, अभी वो हम आगे बात करेंगे। सिर्फ ये बता दें, नहीं दो अभी इसको। जी नहीं आएंगे, हम उस तरफ भी आएंगे। मुख्तसरन ये बता दें कि आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं वो ये मुलाकात करवा सकते हैं या नहीं, अगर वो चाहें तो? देखिए, मोहसिन नकवी साहब और अली गंडापुर साहब एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये दोनों जिस चाबी से चलते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहां वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे और आंसू गैस कर रहे थे, और फिर वो एक साथ उसके कहने पे, और इस एहतजाज का तो अली गंडापुर साहब खुद भी खिलाफ है। खुद हाफिज अब्दुल्ला साहब की पार्टी मौलाना साहब ने भी कहा कि आप मौखर कर दें। खुद जमात इस्लामी ने भी उनसे मुतालबा की है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एहतजाज आप जरूर कर रहे हैं, आप 17 को कर दो, 18 कर दो। जहां आप कहते थे, एक तरफ मैं ये कहूंगा कि एक तो बिल्कुल आमिर मुगल साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मुलाकात कराने में कोई अर्ज नहीं है। जैसे वैसे ही मोहसिन नकवी और अली गंडापुर के एक पेज पे है, तो ये मुलाकात कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे नहीं समझ में आ रही हुकूमत क्यों बजीद है, और ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ है और एक कैदी का हक भी है। यहाँ तक तो मैं मुतफिक हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि आमिर मुगल साहब की पार्टी हमेशा कहते थे कि हमारे लीडर के न कोई प्लेटलेट गिरे, ना उनका कोई दिल का मसला है, ना वो बाहर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल फिट है। अब अचानक ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं कि उनका सेहत खराब है वगैरह वगैरह, लोगों को इश्काल में क्यों ला रहे हैं? और वो भी एक 15 साल या 28 साल बाद जो एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मौके पे, ये कल परसों छोड़ के अगले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में दोनों बातें करूं कि कोई का बात नहीं है मुलाकात कराने में, और कोई का बात नहीं है 2 दिन बाद इसे एहतजाज करने में। मैं दोनों बात साथ साथ करूंगा, इतना बड़ा इशू नहीं है जिसे बनाया जा रहा है। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी तेजी से कुछ पेशरफ्त हो रही है, और एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे वो पेशरफ्त है क्या।